सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मोहनपुरी में दहशत का माहौल है। वहां के लोग दहशत में जी रहे हैं। अब उन्होंने धर्म विशेष के लोगों से बचने के लिए अपने घरों पर बिकाऊ होने के पर्चे लगा दिए हैं। इसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने वहां दौरा किया तो पता चला पुलिस ने वहां दंगे के आरोप में उस जगह से 16 व्यक्तियों को उठा लिया है। सांसद मनोज तिवारी ने वहां उपस्थित लोगों से न्याय होने की बात कही। सांसद मनोज तिवारी के साथ विधायक अजय महावर, डॉक्टर यूके चौधरी सहित काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। मेरा तो यहाँ था, उसका नाम है सुशील। उनका बेटा भी है, घर के जेवर एक ही बेटा है, कोई नौकरी करता है, 7 महीने से ये लोग ज्वेलरी अपनी गिरवी रख रखी है। सारे जेवर बेच गया तो कुछ भी नहीं रह गया बेचना। कोई है ही नहीं कमाने वाला। जल्दी आ जाओ। अभी कमेटी नहीं दिख रही कहीं से आने की, कुछ सुनाई नहीं। जल्दी आए। चलो हमारा बच्चे बहुत नहीं, कोई कुछ नहीं कर, वैसा कुछ नहीं कर सकता। आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए और जल्दी बच्चे निर्दोष हैं। सबसे पहले तो जो डर हमें जो यहाँ से जो दंगे हुए उस दिन यहाँ तक वो लोग आ गए थे, गोलियाँ चली, पेट्रोल पंप डाले उन्होंने और पत्थर डाले बहुत ज़्यादा। हमें पता है कि जो गोली इस कार तक लगी थी वो आके, हमें पता है कितना डर था उस दिन यहाँ पे। उस दिन वहाँ पे सामने गली से भी 2 लोग यहाँ पे हमने यहाँ पे उनको बचा के रखा कि उनको कुछ ना हो। सबसे उसके बाद इस घर में भी कोई नहीं था, तब भी उन्होंने इतने पत्थर मांगे। स्कूल पे उन्होंने पेट्रोल पंप भागे, उसमें अभी तक निशान है पेट्रोल पंप के, उस पे स्कूल पे भी। उनका परिवार क्या चलेगा? घर के अंदर इंसान रह रहा, टाल में बंद है, उसका भी छोटा छोटा नाम लिखवा दिया। क्यों? जो हम हमारे साथ पहला इंसिडेंट नहीं है सर, हमारे साथ दूसरा इंसिडेंट है। 2008 में भी दंगे हुए थे, उस टाइम पे भी मेरे हस्बैंड का सर फाड़ दिया था, लेकिन हमें फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट इंसिडेंट है, इंसानियत के नाते हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन अब फिर दोबारा से इस तरीके से हम इतने डर गए हैं। हमारे बच्चे तो कितने सुरक्षित नहीं भी, अब क्या पता हमारे बच्चों को उठा के ले जाइए, हमारे बच्चों को परेशान करें। हम घर से बाहर निकलते हैं तो इस गेट घर से बाहर निकलते हुए गुजरते हुए सुनते हैं हमेशा भाई अभी 16 गए हैं, अभी तो और लेके लेके जाएंगे, जिंदगी भर उनको छड़ाएंगे। पुलिस का क्या है, हम तो छुट्टी कंप्लेंट करेंगे, सालों साल इंक्वायरी चलती रहेगी। करते रहो तुम इंक्वायरी, जेल में सड़ते रहो। ऐसे धीरज मत हो, है ना? इसलिए आए भैया, इनके दोनों बेटे बंद हैं, दोनों बंद हैं। और ऐसे सब बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं, उनको अगर कुछ हो जाए तो आज को वाला के चक्कर में घर में कोई कमाने वाला नहीं है, 2 लड़के 2 बंद हैं, 2 बच्चे बंद हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वीरेंद्र और अतुल की तारीख में प्री प्लान होकर के झगड़े हुए हैं। किसी आदमी को यहाँ पर पता नहीं था कुछ होने वाला है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ किराएदार वगैरह कुछ रहते थे वो पहले ही खाली करके चले गए यहाँ से। उनको सब कुछ पता था कि कुछ होएगा यहाँ पर आज रात को। एवन जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो भी उन पढ़ने नहीं आए, कुछ जो आए थे वो भी बुला लिए गए। प्री प्लान था इनका। आदमी बाहर से भी आए, यहाँ के भी आदमी थे, घर जला दिए, मकान जला दिए, सब कुछ प्रूफ है उन आदमियों के पास में। गोली चलाने वालों को प्रूफ है, गोली चलाई उन्होंने, आपस में मर गए। पुराने झगड़े रंजिशबाजी चल रही है, प्रॉपर्टी डीलर है और फंसा दिए हिंदू लोग। अच्छा मौका उठाया, उन्होंने फ़ायदा उठाया। हमने दरख्वास्त दी, वीडियोज हैं उसके बारे में दरख्वास्त दी, बाइक फूकी है, मकान फूके, दरख्वास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। 3 कंप्लेंट रखी है अलग अलग आदमियों ने, कोई कंप्लेंट नहीं सर। तो सर आप देख सकते हैं इनको। और ये उसी वक्त रिसीव सर ले रखी है इनकी। डीसीपी के पास में सबको काफ़ी गई है, एलडी साहब के पास भी गई है, और भी कहीं गई है, सीपी साहब के पास गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सर महकमे ने SIT बनाई है। किस बात की SIT बनाई? स्पेशल इंक्वायरी करनी चाहिए थी उनको। बिल्कुल निराधार, एकदम झूठ, पैसे खा करके एक गुट से और निर्दोष आदमी फंसा दिए। टीचर, मेरा भाई टीचर है,
आज तक MSc मैथ से, PGT मैथ से दुनिया को उसके पढ़ाए हुए, IPS लगे हुए, मजिस्ट्रेट बने हुए हैं, और उनको जो है आज वो जेल की हवा खा रहे हैं। भाई अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने मतलब ये सब कुछ हो गया क्योंकि उसे भी पता चला कार्रवाई कुछ हो रही है, तो वो एब्यूज लैंग्वेज यूज करके कतई करे क्या कर लिया इसने और इसकी पुलिस ने, कुछ नहीं होगा यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। और अब की बार तो बोला ही, अब की बार करके दिखा। हिमानी सर ये यहाँ बुलाया गया था तो मेरे ऊपर से पानी फेंका है छत से, पता नहीं नहाने का था, लैट्रिन का था, किस चीज़ का था, ऊपर से नीचे तक गीली हो गई। यही हाल मचाते हैं। जब आपके ऊपर कौन रहता है? मैं गली नहीं आ रही थी, अभी आते हुए सर गली नहीं आ रही थी। और ऐसे गवाह भी है मेरे पास गवाह भी जिन्होंने मुझे देखा है पानी डालती हुई। वो मैं 100 नंबर पर कॉल करने वाली थी, मुझे यहाँ आना था इसलिए मैं चुप रहे। प्यार भी करने वाला कोई नहीं, घर में कोई कमाने वाला है नहीं, अकेले बच्चा छोटा है और फीस भी नहीं गई है, उसकी बेटी की जॉब थी वो भी छूट गई। घर में बहुत दिक्कत हो रही है और मेरा ही होटल चल गया। अशोक जी, देखो आपके यहाँ ने एक बच्ची ने कुछ एक कंप्लेन किया है, उसको आप देख करके ना आप आज ही उनको सेटिस्फाई करिए उसमें क्या हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो किसी ने धमकी दी है, रेप की धमकी दी है, कंप्लेन हुआ है और उस पर क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देखो इस तरह से लोगों में आप बेटा एक बार फिर से ना इनको उचित आपको कंप्लेन है देखिए, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर विषय है और विषय इसलिए गंभीर है कि जिस प्रकार की दंगों से लेके अभी तक जिस प्रकार की स्थिति इस क्षेत्र में हुई है उससे कॉमन जो आदमी है वो बिल्कुल परेशान है। और जिनके घर जल गए, जिनकी दुकानें जल गई, जिनको बहुत भारी नुकसान हुआ, जिनको धमकाया हुआ, जिनको मारने की धमकियाँ, जिनके बच्चियों को छेड़ा जाता है, वो लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और वही लोग जेल में चले गए, उनके परिवार के लोग। तो इतना गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ कि ये चिंता का विषय है, सारे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ इस प्रकार की दबंगई किसी विशेष धर्म द्वारा की जा रही है और लोग डर रहे हैं, तो सोचने का विषय है। तो इस जो पलायन है, तो क्या इसका समाधान सिर्फ पलायन दिखा? नहीं, देखिए, समाधान तो नहीं है। पलायन कहाँ तक करेंगे आप? पलायन करते करते तो ब्रह्मपुरी से हम यहाँ से यहाँ गए, सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन विषय ये है कि जो सामना करता है उसको अंदर फंसवा दिया जाता है। तो लोगों का जो है, जिसे कहते हैं मानसिक रूप से जो है वो इतने जिस तरीके से कमज़ोर हो गए हैं कि भाई ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या किया जाए, स्टेप लिया जाए। तो उनको लगता है इसी प्रकार की अगर स्थिति रहेगी, वही जो है उन्हीं पर जुर्म ढाए जाएंगे और उन्हीं को अंदर करवा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति उनके मन में आती है। पलायन तो नहीं होने देंगे, लेकिन विषय तो है गंभीर। ये जो अभी एक हत्या हुई है, इसी के आरोप में मेरा भी नाम इन्होंने घसीटने की कोशिश करी थी। 25 तारीख को इसकी हत्या हुई है। 23 फरवरी को मैं अपने परिवार के साथ इटावा निकल चुका था। 23 फरवरी से 27 फरवरी तक मैं इटावा में था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था, तो इन्होंने मेरा नाम भी डाला। मैंने PMO में, गृह मंत्रालय, अपने मानवाधिकार आयोग से सिफारिश की, निवेदन किया कि जैसे मुझे फंसाया गया है, इस आधार पर हो सकता है 16 लोगों को भी इस आधार पर फंसाया गया है। एक बार ठीक से जाँच तो की जाए, लेकिन कोई जाँच नहीं हो रही। 4 महीने से 16 लोग अंदर हैं। यहाँ भय का वातावरण है। 24 तारीख को यहाँ लोग बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये शायद उनका आखिरी दिन है। ऐसा हमला इस गली पर, अगली गली पर हुआ था। और उसके बाद इन्होंने षड्यंत्रबद्ध तरीके से, जो एक है पप्पू मलिक, अनीस मलिक, उनके घर ही क्राइम ब्रांच ने अपना अस्थायी कार्यालय बनाया वो, और वहीं पर ही वो पड़े रहते थे सारा दिन, और वहीं बैठकर सारी रचना बनाई और 16 लोगों को इन्होंने जेल के अंदर भेजा और कोई शिनाख्त किसी की नहीं हुई। तो ये आपने अपने घरों के आगे जो लिखा है कि हम यहाँ बेच करके जाना चाहते हैं, इसका और इसका कारण, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारी बहन बेटियाँ सड़कों पर नहीं जा सकती। रोजे के दिनों में, 1 महीने के रोजे होते हैं, ये सड़कों पर सुबह सुबह टेबल टेनिस खेलते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़कियाँ, हमारी बहन बेटियाँ, ये उनको हुटिंग करते हैं, कोई सुनवाई नहीं। अभी अंदर एक लड़की है, अभी उसने बयान दिया है, उसको बलात्कार करने की धमकी दी है वहाँ भजनपुरा थाना क्षेत्र में। अभी उसने बयान दिया है। अभी आपको बुला देंगे, उसको राकेश की लड़की को बुला देना जरा। तो क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ, कुछ ना कुछ जब भी कोई छेड़ाखानी होती है, चैन स्नैचिंग होती है, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, ये गेट तो हमने बहुत मजबूरी में लगाए हैं। ये गेट दंगों की डर से नहीं लगाए, ये तो आए दिन हमें करते थे। रोज़ों में हमारे दरवाज़ों पे डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, आवाज़ देते हैं, गालियाँ देते हैं। ये ऐसे इनका ये रहता है। हमारी बहन बेटियाँ सड़कों पर निकलेंगी तो हुटिंग करते हैं ये।
तो ये पूरी गली के साथ ये स्थिति है या सिर्फ आपके साथ? नहीं, ये गली अगली गली पूरे मोहल्ले के साथ ये स्थिति है। ये एक क्षेत्र है जो हिंदू बहुल है, इसके चारों ओर मुस्लिम बहुल आबादी है। ये पूरे मोहल्ले के साथ है। ये गली नंबर 8 में भी लोग मकान बेचने को तैयार हैं, 7 में भी, 6 में भी, 5 में, 4, 3, 2, 1 में भी। तो यहाँ इस समस्या के समाधान के लिए जो स्थानीय लोग हैं, क्या उन्होंने कोई कोशिश की या कुछ बताया किया? उन्होंने समय समय पर जैसे मीटिंग होती रहती है, SHO आते रहते हैं मंदिर में। हमने कई बार मीटिंग रखी है कि यहाँ जो है ड्रग्स वगैरह की यहाँ वो भी व्यापार चलता है इसी गली में ही, तो वो भी हमने विषय रखा, लेकिन कोई उसका आज तक कोई हल नहीं हुआ उसका। तो अब आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आगे तो बस हमारे पास यही है कि हमारे जो 16 लोग हैं उसकी दोबारा से एक बार जरा सरकार से एक हमारी मांग है, उसकी न्यायिक जांच ठीक से हो और हमारे 16 लोगों को वापस निकाला जाए। वो किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं? अगर उसमें से 2 भी निर्दोष हैं तो 2 वो किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं? क्यों जांच करके क्यों नहीं उनको अंदर करा गया था? तो कोई जांच नहीं हुई। और उस लड़के ने जिसका वो फादर मरे हैं उसके कई बार उसने अपने बयान बदले। ये पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा। ये CAA NRC की आड़ में किसने दंगों का षड्यंत्र रचा था? क्या पुलिस के पास इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उनको नहीं पता? उन्होंने उठाकर हिंदुओं को अंदर कर दिया। तो ये तो पुलिस ने, जैसे वो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता ना बिल्ली को देख के, वो स्थिति है पुलिस प्रशासन की कि उन्होंने अपनी आंखें बंद करी हुई है। तो आज ये सांसद मनोज तिवारी जी आए हैं, तो आप इनसे क्या मांग करते हैं? इनसे यही मांग करते थे, या तो हमारी इसकी दोबारा हमारे लोगों के साथ इसकी जाँच हो, उनके साथ न्याय हो, उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, और नहीं तो हम यहाँ से मकान बेचकर चले ही जाएंगे। हम यहाँ रहेंगे नहीं। यहाँ पर हर हिंदू अपना मकान बेचने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ क्योंकि दंगों के कारण से कीमत डाउन हो गई है इसलिए रुका हुआ है। आने वाले समय में आपको दिखेगा यहाँ रहेंगे नहीं हिंदू यहाँ पर। कि मैं तेरा रेप कर दूंगा, तो उसने उस टाइम पे कंप्लेन करी थी भजनपुरा थाने में, तो वहाँ पर FIR कराई। वहाँ पे पूरे दिन वो बैठी रही, सुबह 10 बजे से शाम तक उन्होंने कुछ नहीं करा। उसके बाद समीर के फादर की और समीर की कुछ बात हुई होगी उनसे ही, कुछ मीना करके नाम था उनका, SHO जो थे वहाँ पे, उनसे बात हुई होगी। उन्होंने क्या करा, बहन के सामने FIR फाड़ दी और बोला उनको कि अब तेरे खिलाफ FIR होगी, तेरे को कुछ नहीं होगा। बहन को अपोजिट बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, सब एज इट इज़ चलता रहा। उसके बाद उसने उससे फिर धमकी दी कि क्या कर लिया तेरे, पुलिस वालों ने भी गाली गलौज करके कि अभी तक तो बोला ही था, अब करूँगा भी। ये सारी बात हुई थी और पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं करा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है उन लोगों का। थाने के अलावा आप आगे अपने कंप्लेंट की? हाँ, महिला आयोग में की। मनोज जी को एक मतलब अपने स्पेशली रिपोर्ट लिख के दिए उनके ऑफिस में। बाकी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मनोज जी को बोला था कि क्या बोलते हैं, ये सारी बातें हुई हैं। मेरे पापा बेकसूर, मेरा नाम ज्योति है, मेरे पापा बेकसूर पकड़े गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई कोई ढंग की नहीं करी और इन लोगों को बिना उसके अरेस्ट कर लिया। किस बेस पे अरेस्ट किया? लोकेशन के बेस पे। हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब ये बताइए, 40 साल से हमारी लोकेशन तो यहीं मिलेगी ना, पर हमें किस चीज़ से हमें अरेस्ट किया गया है? हमारे फादर को, जब उन्होंने कुछ किया नहीं, घर में थे, जिनकी 5 लड़कियाँ हैं, वो अपनी लड़कियों को छोड़ के बाहर दंगे करने जाएंगे? अब हमको ये जवाब चाहिए कि हमारे जब पापा ने कुछ किया नहीं, बेकसूर, बिना किसी चीज़ के अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? और इसमें सारी चीज़ ये बताइए, पुलिस वालों ने न किसी के, मेरी बहन मर गई, मेरी बहन 12 तारीख को मर गई, उसके जिम्मेदार कौन है? अब पुलिस वाले हैं या मंत्री या कौन है? अब हम कैसे जवाब दीजिए। मेरी बहन सदमे में चली गई पापा के इससे, पहले तो दंगे को इससे थोड़ा हुई डर गई और थोड़े पापा के सदमे से, क्योंकि वो चली गई। और मैं उसकी माँ हूँ, क्या करूँ बताओ? ये छोटी सी दुकान है, इसमें क्या गुजारा कमाने वाला? मुझे क्या पता है कौन सी चीज़ कितने की बिक रही है। छोटी बच्ची है, बड़ी बच्चों को तो नहीं बैठाऊंगी मैं। यहाँ का माहौल ऐसा है, हमें सुनने को मिलती है कि कपिल मिश्रा ने भुगता है, तुम भुगतो। अरे कपिल मिश्रा का करा तो वहीं करते, हमारा क्यों करा है? हमारे लोगों को क्यों बंद करा है उन्होंने? ये बताइए मुझे, क्या करे बताओ? कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई पुलिस आ रही, ना कोई हमारी मदद कर रहा। हमें तो अब ऐसा लगता है कि हम भी 2 महीने से क्या 4 महीने से हम तो बहुत परेशान हैं। हमारे खाना पीना बंद है। कब तक पड़ोसियों के घर से, किसके घर से खाना खाती रहूँ? 4 बच्चों के, छोटा बच्चा है, कमाने वाला ये है, इसका बाप जेल में पड़ा है। क्या बताओ? ये रही मेरी बच्ची, ये रही जेरा, ये 9 साल का है। ये 80 ले जाएगा उसकी हरिद्वार। आप बताइए मुझे कि मैं एक माँ हूँ तो मैं ले जाऊँ उसकी? कैसे करें? हमारी एक प्रार्थना है कि हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, ऊपर हमारी सुनवाई होनी चाहिए।